हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें मेरे दोनों चैनल्स पे देख सकते हैं, बट उससे पहले उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ये चैंग ली के साथ उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए जा ही रहा था कि इसका डायरेक्टिव इसे बताता है कि मान के पापा एक नंबर की जुआरी हैं। करीब 3 साल पहले इन्हीं की राइवल कंपनी ने उन्हें काफ़ी सारे पैसे दिए थे एंड बिल्कुल उसी टाइम पे इनकी कंपनी का कोड चोरी हो गया था, यानी कि जिसका इल्ज़ाम मान के ऊपर लगाया जा रहा था। इसलिए ली को छोड़कर मान के पापा से मिलने के लिए जाता है। ये चैंग के पास वो फुटेज भी थी जिसमें दूसरी कंपनी के मैनेजर ने इन्हें पैसे दिए थे एंड कोड ले लिया था। ये चैंग कहता है कि या तो मुझे बता दो 3 साल पहले क्या हुआ था, वरना मैं ही पुलिस को दे दूंगा। अब इसे बताना पड़ता है कि 3 साल पहले जब इसकी बेटी चैंग की कंपनी में काम करती थी तो इसी ने ही उससे कोड छीनकर राइवल कंपनी को बेच दिया था, जबकि मान तो ये चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। ये इससे माफ़ी मांग ही रहा होता है कि मान भी यहाँ पे आ जाती है। ली के पेरेंट्स ये चैंग का वेट कर रहे थे डिनर के लिए, लेकिन जब वो नहीं आता तो इसे अकेले ही आना पड़ता है। इसकी मॉम तो काफ़ी गुस्सा होती है कि ये चैंग नहीं आया, लेकिन इसके पापा इन्हें किसी तरह समझाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा। ली की मॉम कहती है कि ऐसा कैसा बिजी है जो तुम्हारे बर्थडे पे भी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन ली ने ये सब बोल के समझा लेती है कि देखो उन्होंने तो रात को ही मेरा बर्थडे मना लिया था, मेरे लिए केक भी बनाया था, मेरे लिए खुद रिंग भी बनाई एंड वो केक भी हमने एक साथ मनाया है। ये चैंग मान से कहता है कि जब तुम्हारे पापा ने वो कोड चुराया था तो तुम क्यों मुझे छोड़ के भाग गई थी, वो भी मुझे बिना कुछ बताए, बल्कि तुम्हें ढूंढने के चक्कर में तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था और मैं काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में था। मान से बताती है कि उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके पापा ये कोड दूसरी कंपनी को ना दे। इसने अपने आप को मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन चोट इसके पापा को ही लग गई थी एंड इसके पापा ने इसे पुलिस में भेज दिया था, जिससे कि इतना ये वापस आ पाए, इतना वो कोड आसानी से बेच दे। एंड देन 15 दिन बाद इसकी बेल करा के इसे बताया था कि मैंने वो बेच दिया है, उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं, तुम अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती थी इसलिए तुम उन पैसों से पढ़ सकती हो। मान को जब पता चला था कि उसे ढूंढने के चक्कर में ईचैंग का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ तो ईचैंग ने सोच लिया था कि मान ने कोड बेच के यहाँ से भाग गई है। एंड इसकी मॉम भी ऐसी बातें कर रही थी कि पता नहीं कैसी परवरिश दी है उस लड़की को, उसका बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं होगा और भी न जाने क्या क्या। ये सब सुन के मान की हिम्मत ही नहीं हुई थी इन्हें कुछ बोलने की। अब या तो इतनी बुरी बातें सुनने की वजह से या फिर ये चैंग को फेस करने की हिम्मत ना करने की वजह से ये अपने पापा के कहने से अब्रॉड ही चली गई थी, जहाँ पे इसने पूरी मेहनत की जिससे कि ये चैंग के बिल्कुल बराबर होके वापस आए एंड उसकी मॉम इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ ना बोले। मान इससे पूछती है कि अगर वो सब कुछ ना होता तो क्या हमारी शादी अच्छे से होती, लेकिन ये चैंग इसे कहता है कि सब सोच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था हो गया है एंड अब रिवाइंड का बटन नहीं दब सकता। ली जो कि अपने घर वापस आके इसका वेट करते करते बाहर ही सो गई थी, तो ये चैंग आके इससे माफ़ी मांगता है बोल के कि मैं किसी ज़रूरी काम में अटक गया था। नेक्स्ट डे सभी की मीटिंग चल रही होती है, बट तभी चैंग के पास एक नर्स का कॉल आता है कि आपकी फ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड चैंग मीटिंग छोड़ के चला जाता है। सभी बातें बना रहे होते हैं कि चैंग फर्स्ट टाइम मीटिंग छोड़ के गया है, ज़रूरी वो कोई फीमेल फ्रेंड होगी, बट टीमें इन सभी को यहाँ से भगा देता है बिकॉज उसे पता था कि ली कोई बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। ली जितोंग के पास कॉल करके पूछती है कि क्या वो या मॉम इनमें से कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, बट जब कोई भी नहीं होता ये सोच लेती है कि कहीं मान ही तो नहीं। ली से मिलने के लिए यहाँ पे शौकी आती है, जिसे ली सारी बातें बताती है। शौकी से सलाह देती है कि तुम्हें उसका फ़ोन चेक करना चाहिए, उसके ऊपर पूरी चेकिंग करनी चाहिए, लेकिन ली ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। यहाँ से निकलते वक्त इसे दाहोंग मिल जाता है, जिसकी पूरी खबर लेती है कि पहले तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे, लेकिन बाद में एकदम मुझे क्यों इग्नोर कर दिया। पहले तो दाहोंग बहाने मारता है कि बिजी चल रहा है, लेकिन बाद में इसे बता ही देता है कि इसे गुमो ने बिल्कुल मना कर दिया है, इसे धमकी दी है कि शौकी से दूर रहे वरना अपनी नौकरी खो सकता है। शौकी को याद आता है कि गुमो ने ऐसी धमकी स्टार्टिंग में ली को भी दी थी जब वो लड़का बन रहा था। इसे साथ में ये भी समझ में आ गया था कि आज तक कोई भी लड़का इसके पास क्यों नहीं आया, क्योंकि गुमो से पहले से ही भगा देता है। इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसे। ये चैंग देखता है कि मान को उसके पापा ने फिर से पिटाई लगाई है, क्योंकि ये उन्हें पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए ये हॉस्पिटल में आई है। ये चैंग इसे ये बात पुलिस को बताने के लिए कहता है, लेकिन आखिर वो मान के पापा थे, ये इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी जैसे इसके पापा ने इसके साथ किया। शौकी का गुस्सा साथ में आसमान पे था। गुमो इसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मना करता है, लेकिन ये तो एकदम से पी के दिखाती है एंड इससे पूछती है कि जब मैं 10th क्लास में थी मुझे क्लास मॉनिटर ने प्रपोज किया था, लेकिन अगले दिन ही उसने मना कर दिया था, तो क्या तुम्हारी वजह से ही था। गुमो से बताता है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि तुम इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में आओ, उन्होंने मुझे तुम पे नजर रखने को बोला था। देन शौकी से यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है।我一共就喜欢过3个，第一个跟我在一起1天就莫名其妙，另外2个还没有在一起就说我不合适，你是不是去找过他？ गुमो बताता है कि हाँ, मैं तो सिर्फ उन्हें टेस्ट कर रहा था, लेकिन मेरे एक बार कहने पे ही उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, इसका मतलब उनमें से कोई भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता था।
शाओकी उससे काफ़ी गुस्से में पूछती है कि तुम मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करते हो, जिसपे बताता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सीधी हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करके चला जाए। लेकिन शाओकी यहाँ से गुस्से में भाग जाती है। ताहोंग ली को बताता है कि वो पसंद तो शाओकी को बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन गुमो ने उसे धमकी दे रखी है, इसलिए अब उसे क्या चूज़ करना चाहिए, अपना प्यार या फिर अपनी जॉब। तभी ली के एक कलीग को एक अर्जेंट काम के लिए अपने घर पे जाना पड़ जाता है। जीतोंग इवन से मिलने के लिए कंपनी में आती है, लेकिन ये सब देख के तो जिमिंग ली को ये बोल के कि जब वो आएगी तो उसे बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ से निकल लेता है। जीतोंग उसे काफ़ी ढूंढती है, ली से पूछती है। ली बताती है कि वो तो अभी बाहर गया। ये पूछते है कि क्या ये चैंग भी बाहर ही है। ली इस पे बोल देती है कि हाँ वो भी काफ़ी देर से बाहर है। तो जीतोंग काफ़ी गुस्से में कहती है कि अच्छा तो ये दोनों लड़के तो बाहर मस्ती करें, हम दोनों लड़कियां यहाँ पे काम करें, हम उनसे बदला लेने के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। ये चैंग मान से माफ़ी मांगता है कि उसकी मम्मी के ऐसे वर्ड्स बोलने पे ये चैंग को कितना मान को कितना हर्ट हुआ होगा। एंड मान से थैंक यू बोलती है कि वो उसके एक मैसेज करने पर ही अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आ गया। मान कहती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो तुम जीतोंग एंड यूमी मेरे फ्रेंड बने थे, क्या हम दोनों दोबारा फ्रेंड बन सकते हैं? ये चैंग इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मान कहती है कि जैसे अभी तुमने मेरी हेल्प की, मैं तुम्हें पे करना चाहती हूँ, तो हम खाने पे चलते हैं। इस पे ये चैंग मान जाता है। ये दोनों मॉल में काफ़ी सारी शॉपिंग करती हैं, मस्ती करती हैं। तभी जीतोंग की नज़र ये चैंग पे पड़ती है, जो कि मान के साथ यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन ये इस बारे में ली को बिल्कुल पता नहीं लग देती है। इसे यहाँ से जल्दी लेके घर चली जाती है। ली ये नहीं चाहती थी कि जीतोंग इनके घर पे आए, उसे किसी भी बात से ये पता चले कि ये चैंग एंड ली अलग अलग रूम्स में रहते हैं। ली इसे कहती भी है कि काफी देर हो गई है, आपको जल्दी घर चलना चाहिए। लेकिन ये कहती है कि चैंग के यहाँ पे आने पर तो मैं वैसे भी घर में आ ही नहीं पाती हूँ, लेकिन अब तुम आ ही सकती हो, क्योंकि ये भी यहाँ पे यही चेकिंग करने के लिए आ रही थी। ली जब इससे पूछती है कि आखिर ढूंढ क्या रही है, तो ये बोल देती है कि मुझे तो वॉशरूम जाना था। ली इसे जल्दी से वॉशरूम में भेजकर अपने काफ़ी सारे कपड़े लेकर ये चैंग के रूम में डाल जाती है। एंड देन जब जीतोंग वापस आती है तो उसे अपना कमरा दिखाती है, यानी कि ये चैंग का कमरा। जीतोंग इसके सारे कपड़ों को देखकर बोलती है, क्या तुम ऐसे कपड़े पहनती हो जैसे कि हाई स्कूल के बच्चे पहनते हैं? इस सब के बाद भी जीतोंग ये बोल के यहाँ पे रुक जाती है कि मैं तो अपने भाई से मिलके यहाँ से जाऊंगी। दूसरी तरफ ली के इस कलीग को पता चलता है कि उसकी बेटी को ट्यूमर है। इसके पास सर्जरी के पैसे नहीं थे, एंड ये भी उम्मीद नहीं थी कि सर्जरी के बाद ही वो बच जाएगी या नहीं। ये अपने काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स को फ़ोन करके पैसे मांगता है, लेकिन सभी जगह से इसे जवाब ही सुनने को मिलता है। ये चैंग घर पे आ जाता है। ये उसे शांत होने के लिए बोलती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ली सो गई है, लेकिन ली सोई नहीं थी। ये चैंग से पूछती है कि अब तुम मान के साथ क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें वहाँ पे देख लिया था। ये चैंग इसे बताता है कि जो इल्ज़ाम उसके ऊपर हम लगा रहे थे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बल्कि उसके साथ भी काफ़ी कुछ बुरा हुआ है। एंड जीतोंग भी सोच में पड़ जाती है कि अभी चैंग क्या करेगा, अपनी वाइफ के साथ रहेगा या फिर मान के साथ। लेकिन ये चैंग इस बात को इग्नोर करके जल्दी से इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जीतोंग इसे कहती है, क्या तुम ली को चीट करोगे, क्या तुम इसे कुछ भी नहीं बताओगे? लेकिन ये इसे यहाँ से भगा देता है। जब वापस आता है तो ली सो रही होती है, इसलिए इसे उठा के बेड पे सुला देता है, बट ये तो जाग रही थी। सारी रात ये सोचने के बाद ये सुबह ही चैंग से कहती है कि तुम मुझे बेड पे सुलाने के लिए मेरे रूम में क्यों आए थे, ये तो एक रूल था ना। ये चैंग इसे कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही है जैसे तुम पूरी रात सोई नहीं हो। इस बात को इग्नोर करने के लिए कहती है कि तुमने मेरे रूम में आके गलती की, इसकी पनिशमेंट में तो मुझे लंच पे ले जाना होगा। ये चैंग इसके लिए मान जाता है। मानी चैंग से पूछते हैं कि जैसे कि इन दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई है, तो क्या उसे अपनी इन्वेस्टर वाली पोस्ट वापस मिल सकती है, तो ये हाँ बोल देता है। ली अपनी गेम की खुशी में सभी को ऑरेंजेस बांट रही होती है। एंड इसके कलीग को अपने एक और रिश्तेदार से सुनने को मिलता है कि उसने अपने सारे पैसे बिटकॉइन पे लगा दिए, इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुमो ली के पास फ़ोन देख के उसे साइड में लेके चला जाता है, क्योंकि शाओकी ने इसे ब्लॉक कर दिया था, इसे उससे बात करनी थी, लेकिन वो तो ली का फ़ोन भी इसे की आवाज़ सुनकर काट देती है। इस सब को देख के इसकी बातों को सुनकर ली को भी पता चल गया था कि शाओकी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। यहाँ से वापस आने पर चैंग इससे पूछता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, तो इसे बता देती है कि उनकी रिलेशनशिप का कोई मैटर था। ये चैंग इसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है क्या, जो तुम सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती फिरती हो। देन लास्ट में ली से भी ऑरेंज दे के चली जाती है। मान अब दोबारा से इनकी बिजनेस पार्टनर बन के कंपनी में आ गई थी। एंड ये ली से कहती है कि तुम्हें तो ये चैंग ने बताया हो कि मैं आने वाली हूँ। ली भी इसे बोल देती है कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो हम काम के बारे में बात नहीं करते, बिजनेस डील अच्छे से होती है। यमिंग को भी अब सब कुछ पता चल गया था। ये चैंग से पूछता है कि तुम उसके साथ बिजनेस पार्टनर की तरह ही हो, या फिर तुम्हारे लिए अब भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। ये चैंग कहता है कि मैं सिर्फ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ भी मेरी वजह से उसके साथ बुरा हुआ। यमिंग कहता है कि कंपनसेट करने के चक्कर में उसके बॉयफ्रेंड मत बन जाना। ये चैंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला। यमिंग इसे सलाह देता है कि इससे पहले कोई गलतफहमी हो उसे इस सब के बारे में ली को बता देना चाहिए। लेकिन ये चैंग इसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। लेकिन यमिंग कहता है कि उसे लेकर नहीं, मैं तुम दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ।
ली मान को कॉफ़ी के लिए बुलाती है। मान इसे कॉफ़ी पी के कहती है कि ऐसा टेस्ट तो ईचैंग का बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पहले सीखना चाहिए कि उसका कैसा टेस्ट है मिस ली। लेकिन ली कहती है कि मैं मिस ली नहीं हूँ, मैं मिसेस जियांग हूँ। भी अपने असली रूप में आके कहती है कि तुम तो बड़ा शो ऑफ कर रही हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से ना जाती तो तुम्हें उसकी वाइफ होने का स्पॉट कभी भी नहीं मिलता। ली कहती है कि तुम्हें हमारी शादी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान कहती है कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो, उसे सिर्फ मेरी ज़रूरत है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो मीटिंग छोड़ के कल मुझसे मिलने के लिए आया था, एंड मैं अगर अब भी उससे बोलूँ तो अब भी अपनी मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ली कहती है कि वो नहीं आएंगी क्योंकि वो मेरे साथ डिनर पे आने वाले हैं। मान इसे चैलेंज करती है, ईचैंग को ये बोल के बुला लेती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ईचैंग मान जाता है। कुछ देर बाद ही ली के पास मैसेज आ जाता है कि एक ज़रूरी काम की वजह से मैंने डिनर पोस्टपोन कर दिया। गुमो शाओकी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों के सामने चिल्लाने लगती है कि ये मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। अब इतने सब कुछ होने के बाद गुमो को तो यहाँ से जाना पड़ता है, एंड जो गुमो इसके लिए इतना सारा खाना लेके आया था, इतना सब कुछ गुस्सा होने के बाद भी उसे सबको खाने लगती है। मान ईचैंग को अपने पापा से मिलवाती है। इसके पापा ईचैंग के सामने से काफ़ी सारे पैसे मांग रहे होते हैं एंड कहते हैं कि वरना मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन ईचैंग इन्हें कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अगर तुमने इसे इतना सा भी हाथ लगाया तो मैं वो पुलिस को दे दूंगा। इसके पापा के यहाँ से जाने के बाद ईचैंग भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस टाइम मान ने अपने पापा को जानबूझकर बुलाया था, सिर्फ ली को दिखाने के लिए कि ईचैंग उससे मिलने के लिए आया था। इसके पापा के पेट में थोड़ा दर्द था, लेकिन ये इसे नहीं बताता, एंड जो भी इसने एक्टिंग की थी इसलिए मान इसे पैसे भी देती है। ईचैंग ली के लिए खाना लेके आता है, लेकिन ली बोल देती है कि मैंने डिनर कर लिया है। देन ईचैंग इसे अपने आप ही खाने लगता है। ली के मुँह से एकदम निकल जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मान के साथ खा के आए होंगे। ईचैंग इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बता देती है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम कल भी मीटिंग छोड़ के उससे मिलने के लिए गए थे। मुझे पता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कलीग्स को तो नहीं पता ना, वो तो अजीब अजीब बातें करने लगे हैं ना। ईचैंग इसे बताता है कि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ गया था। ली कहती है कि मैं तुम्हें उसके पास जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन क्या तुम इतना कर सकते हो कि जब भी तुम उससे मिलने जाओ तो मुझे अपने साथ लेके जाओ। इस पे ईचैंग मान जाता है। ली को इस पे यकीन ही नहीं हुआ था, अब तो इसे भूख भी लग गई थी, लेकिन ईचैंग इसे खाना देने से मना कर देता है, बट ये तो अपने आप ही ले जाती है, बल्कि आज तो अपनी साथी से कंपनी तक लेके जाता है। ली से कहती है कि पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया था कि कहीं हमारी कंपनी के लोगों को ना पता चल जाए, बट ईचैंग कहता है कि अब तुम्हारे रिलेशनशिप का सबको पता चल गया है। मान से कंपनी के बल्कि इंडस्ट्री के समिट पे आने के लिए बोलती है। ईचैंग इस पे मान जाता है। मान कहती है कि मैं वहाँ पे पिंक पहन के आई हूँ या ब्लू। ईचैंग से बोल देता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी खुद की मर्जी। लेकिन मान को याद था कि ईचैंग से बोला करता था कि तुम ब्लू में अच्छी लगती हो। ईचैंग ई के पास जाके कहता है कि हमें कहीं दोपहर रात जाना है, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि जब भी मैं मान के पास जाऊँ तो तुम्हें बताऊँ, तो तुम्हें भी वहाँ पे चलना है। एंड ईचैंग इसे ब्लू में आने के लिए कहता है। ली इसका रीज़न पूछती है तो ये कहता है कि ब्लू मेरा फेवरेट है, लेकिन आना एक फॉर्मल ड्रेस में, जो कि ली के पास तो थी नहीं, इसलिए अपनी फ्रेंड शाओकी के पास आती है, लेकिन वो भी अपने काम में बिजी थी कहीं पे, इसलिए अपने आप ही उसके पास से ब्लू ड्रेस ले लेती है। इवेंट पे जाने का टाइम आता है। ईचैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि ली पता नहीं कैसी लग रही होगी, लेकिन जब वो इसे देखता है तो इसका हुलिया काफ़ी ज़्यादा फनी था। इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।